जैसे कि जनाब ने अपनी स्टोरी लगाकर ये बता ही दिया था कि इस बार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है, और क्यों स्पेशल होने वाली है वो आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो भाई हमने देख लिया वो क्यों स्पेशल होने वाली है। हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें पहले भी हमने बताया था कि डब्बा वहाँ पर पहुँची है, और क्यों पहुँची है, क्योंकि कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस है। और वो क्या है, चलिए आज उस पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा पहुंच चुकी है झलक के सेट पर। अच्छा, डब्बा भी पहुंची है, और डब्बा किसके साथ पहुंची है, और डब्बा बिना फ़नी के तो दिखाई नहीं देती। वो एक अलग बात है कि जब भाई भाभी की मर्जी होती है तो फ़नी दिखाई देंगे, और भाई भाभी की मर्जी नहीं होती है तो फ़नी दिखाई क्यों देंगे। तो वैसे तो जो हमने पेपराजी की वीडियो देखी थी उससे हमें पहले ही पता चल गया था कि डब्बा जो है वो सेट पर पहुंचने वाली है फ़नी के साथ। तो फाइनली फ़नी को परमिशन मिल ही गई थी, लेकिन फ़नी की परमिशन मिलने से भी क्या ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब हम फ़नी को वो देखने के लिए नहीं मिला, या फिर वो फील करने के लिए नहीं मिला जिसके लिए वो फ़नी वहाँ पर इतना जाने के लिए उत्साहित था। आइए जानते हैं क्या था। तो जिस तरह से झलक वाले इतना पोर्ट्रे करके और अजीब और गरीब तरीके से जब उसको अनाउंस कर कर बुलाते हैं ना, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। क्यों ऑकवर्ड लगता है? क्योंकि जो चीज़ें है ही नहीं ना, उसको ये बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके। आप एक बात बताइए, कौन से डेली व्लॉग में आप ये देख रहे हैं कि अम्मी के लिए और पापा के लिए, सिवाय इसके कि घर में राशन पानी डालने के अलावा या उनको एक कमरा ऊपर देने के अलावा और क्या ही कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये? कब आपने देखा इनको अपने पापा के पैर दबाते हुए? कब आपने देखा अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए? कब आपने देखा? हाँ, रमज़ानों में इतना ज़रूर होता है कि अम्मी के साथ बैठ के दिखावे के लिए फ्रूट ज़रूर काटते हुए दिखाई देते हैं जनाब। ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आज जब इनके पापा बिस्तर पर हैं तो लेकिन पापा का जो हक है, जो जो पापा के भी जो उन्होंने ज़िंदगी भर इनके लिए किया है, उसका पूरा क्रेडिट जो है खुद के ऊपर ले लिया है। उसमें शर्म नहीं आई इनको। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तो जब वहाँ पे अनाउंस हुआ और इसको बुलाया गया कि भाई आप अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है इनकी है, और उसके साथ ही साथ बुलाया गया कि सबको जो है चीयर करने के लिए उनके कोई ना कोई फ्रेंड और कोई भी आ रहे। बाकी सबके फ्रेंड्स हैं, लेकिन जनाब के कोई फ्रेंड्स नहीं है। क्यों फ्रेंड्स नहीं है? क्योंकि जनाब ने इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है कि जो इंडस्ट्री है ना वो ड्रिंक करती है और गलत काम करते हैं, इसलिए हम गलत काम में नहीं होते हैं, और ड्रिंक करने में, स्मोक करने में हम नहीं हैं, हमें ये पसंद नहीं है, तो इसलिए हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं है। और अपनी हरकतें भूल गए क्या? जो आप रंगे हाथों पकड़े गए थे वो स्मोक करते हुए, और फिर बाद में जो है उसको हटा दिया गया था, और फिर माफ़ी मांगी गई थी। और माफ़ी भी किस तरह से मांगी गई थी? बहुत ही अजीब गरीब तरीके से, पकड़े गए, आशेब की चोरी पकड़ी गई, इस तरह से जो है मैडम ने ये सब बना के, सब दिखा के, बेबी वॉइस बोल के इसको आप बोलेंगे। आप सालों से स्मोक करते हैं दोनों, और मैडम को भी हमने बिग बॉस में देखा था, वो भी रेगुलर बेसिस पे जो है स्मोक करती हुई नज़र आती थी। आप करती हैं नहीं करती हैं वो तो ये बेहतर जाने, या फिर इनका ईमान बेहतर जाने। हालांकि जिस तरह से इनके होठ ये सब काले पड़े हुए हैं, डेफिनेटली ये स्मोक करने का ही नतीजा है। लेकिन अब मदर बनने के बाद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो नहीं पता। जैसे इनके इंडस्ट्री के जो फ्रेंड सर्कल है वो नहीं बन पाया, फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाया, तो फिर कौन आएगा? वही घर कुनबा जो रह गया है इनका, क्योंकि अब तो इनका सारा फ्रेंड सर्कल सब वही है ना। मतलब इनके बहन भाई, और इनके जो है ननिहाल वाले, ददिहाल वालों को तो गोली मार दी इन्होंने, उनको तो कोई मतलब ही नहीं पूछने का, फुप्पियों को से कोई मतलब नहीं पूछने का। तो सिर्फ रह गए कौन? ननिहाल वाले। क्यों? क्योंकि मम्मी ने ननिहाल वालों को तवज्जो ज़्यादा दी, और बचपन से ही बच्चों के दिमाग में वही फीड करके रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जो ननिहाल वाले ना वही तुम्हारे हैं, ददिहाल वाले तुम्हारे कोई नहीं है। यानी कि दादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फुप्पियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उनको बुलाना चलाना नहीं, उनको शॉपिंग नहीं करानी, उनको बर्तन नहीं दिलाने, उनके बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने। इवन यानी कि हमने एक सुना है, जो फुप्पी इनके लिए खाना बना बना के भेजती है ना डब्बा को, हमेशा ही वहाँ पे कभी कुछ बना कर भेज रही है, कभी कुछ बना कर भेज रही है, कभी गिफ्ट भेज रही है, कभी बच्चों के लिए कपड़े भेज रही है, कभी भाभी के लिए चूड़ियाँ भेज रही हैं, कभी जो है भाभी की बहू के लिए चूड़ियाँ भेज रही हैं। उन वाली फुप्पी के एक बेटे मुंबई में ही रहते हैं, पर आपने कभी देखा किसी भी ओकेशन पर उन्होंने उनको बुलाया हो, इंट्रोड्यूस कराया हो कि ये हमारी फुप्पी के बेटे हैं? अपनी सगी फुप्पी के बेटे मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन कभी आपने ईद पर देखा उनको कि उन्होंने ईद पर उनको इनवाइट करके बुलाया हो?
क्योंकि जैसे उनको बचपन से फीड किया गया है ना, उसी हिसाब से दोनों बहन भाई बड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बड़े बहन भाई हो गए, ठीक है। अब जो पापा ने ज़िंदगी भर कुछ किया ना, उसका सारा क्रेडिट भी अब जो बहन है वो पूरा का पूरा भाई को दे दिया। मतलब वो भूल गई कि बचपन से लेकर और अब 2-3 साल पहले तक भी उनके पापा ने उनके लिए क्या क्या किया वो नहीं। अच्छा देखिए, भाई चाहे कितने भी बड़े हो जाए और कितनी भी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन वो कभी भी बाप नहीं बन सकते, ना ही उनको भुलाया जा सकता है कि जितने सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं, जितने उन्होंने सब हमारे लिए मुसीबतें उठाई हैं, मुश्किलों का सामना करते हुए हमें किस तरह से परवरिश दी है, और किस तरह की महंगाई हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, किस तरह से वो ठंड में हम लोग बिस्तर में रहते हैं, लेकिन हमारे जो पापा लोग होते हैं वो काम पे जाते ही जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है तो धूप में तपते हैं, गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता, इतनी लूएं सब। कहने का मतलब ये है कि एक माँ की जो है सबको दिखाई दे जाती है कि माँ घर में क्या क्या करती है, लेकिन कभी पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखा है कि पापा ने हमारे लिए ज़िंदगी भर क्या क्या झेला है, कितने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। इन दोनों बहन भाई ने स्टेज पर खड़े होकर 1 सेकंड में उनकी ज़िंदगी के सारे पलटवार कर दिए। भाई के लिए एक पोयम लिख कर आई थी, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, आप अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से मानते हो और हो सकता है आप उनको पापा की तरह से दर्जा देते भी हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पापा बन गए हैं। एटलीस्ट ये बोल सकती थी कि पापा अपनी जगह हैं, पापा हमेशा पापा हमारे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अब जो है वो भाई जो है वो पापा के फ़र्ज़ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पापा नहीं बन गए हैं, मेरे बाप नहीं बन गए हैं। और वहाँ पे क्या शेड किया, क्योंकि आज आपके पापा बिस्तर पे हैं तो उनको शेड करने के लिए वहाँ पे सरेआम जो है नेशनल टेलीविज़न पर खड़े होकर आपने ऐसे कह दिया कि हमारे पापा की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे लिए ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। क्या किया है, चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। जितना हमने देखा आपकी शादी में क्या किया, कौन सा आपके लिए अंधाधुंध ज्वेलरी बना दी जैसे कि बनती है। भाई मैं अपनी बताऊँ पर्सनली तो हमारे यहाँ बहुत 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 ज़्यादा ज्वेलरी चढ़ाई जाती है। जो भी लड़की का गहना होता है ना, चाहे फिर वो झूमर हो, फिर वो टीका हो, नथ हो, कंगन हो, सेट गोले के 3-3 होते हैं, चांदी की भी पायल होती है, इतना सारा ज्वेलरी जो है वो बेटी को भी दिया जाता है, और जो आने वाली बहू होती है उसको तो उससे कई गुना ज़्यादा चढ़ाया जाता है। हमने तो इनके यहाँ देखा ही नहीं कि इन्होंने क्या दिया अपनी बहन को। सिर्फ ये छोटे मोटे से जो ये छोटे छोटे से चेन पेंडेंट और ये जो गिफ्ट में देते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से जो बहन को दिया जाता है, शादी के लिए जो ज्वेलरी बनवाई जाती है, जो बेटी के लिए तैयार की जाती है, वो कहाँ है? वो तो आपने दिखाया ही नहीं कुछ भी। कपड़ों का हिसाब कुछ नहीं पता। जो सेट पहन के घूमती है ना, जिनको इतना खुश हो रही थी, रीझ रही थी जब सेकंड डे अपने घर आई थी और अंगूठी पहन पहन के दिखा रही थी अपनी खाला को और अपनी अम्मी को, सेट दिखा रही थी, तो अम्मा ने कहा पहन लो, तो हमने पहन लिया। तो जितनी खुश होकर दिखा रही थी ना, वो सारा का सारा फनी के यहाँ का चढ़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जानते हैं कि बहू बेटी के लिए किस तरह से चीज़ें बनवाई जाती हैं और किस तरह से उनको चढ़ाई जाती हैं। तुम्हारे यहाँ क्या था? फिर आ जाते हैं दहेज के लिए। चलो वही दहेज की बात नहीं करते, लेकिन जो बेटियों को जो भी दिया जाता है उनकी घर गृहस्थी का सामान, ठीक है, मैं दहेज की बात नहीं कर रही क्योंकि दहेज लेना सही नहीं है, लेकिन आज की डेट में अपनी बेटियों की खुशी के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं देती, हर कुछ देती है। ने क्या किया? वो भी कुछ नहीं। हाँ, किया क्या? इतना ज़रूर किया कि वो जो प्लॉट है वो प्लॉट दे दिया। वो प्लॉट कैसे था, कब था, क्यों था, कैसे लिया था, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। उसको बस सिर्फ ये बताया गया कि ये भाई भाभी की तरफ से ये प्लॉट है। और शादी का खाना, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? ये बाप का फ़र्ज़ जो है ना, इस तरह से निभाया उन्होंने कि अपने बैक टू बैक डेली डेली अपने लाइव भी गए हैं, व्लॉग भी बनाए हैं, और उन लाइव से इतना भर भर के कमाई की है। मतलब कहने का ये है, लगाया 10% और कमाया 90%, तो हो गया ना 100%। तो ये इस तरह से इन्होंने पापा का फ़र्ज़ निभाया है। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि स्टेज पर आकर डब्बा ने इस तरह से अपने पापा को नीचा दिखाया। अपनी बात को कि ठीक है, उनके जो भाई है उनके साथ उनकी क्या बॉन्डिंग है उसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकती थी, बजाय इसके कि अपने पापा को नीचे दिखाना या इस तरह से उनको ऐसे करना। दूसरी तरीके से कह सकती थी कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मैं इतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, या मैं उस नज़रिए से देखती हूँ जिस नज़रिए से मैं पापा को देखती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से जैसे आपने बोला ना वहाँ पे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अब आ जाते हैं इस पर झूठ बोलने पर। मतलब कहने का ये है कि वो जो फ़रा मैम है वो कहती हैं कि क्या तुम फूड व्लॉगर हो, तो कह देती हैं हाँ मैं फूड व्लॉगर हूँ। फूड के नाम पे आज तक क्या बनाया है?
हैं, जला के जो आप गोश्त बनाती हो वो जला देती हो, कोई चीज़ बनाती हो तो उसको ख़राब कर देती हो, आटा आपको ढंग से गूंदना नहीं आता है, दाल आप वो ख़राब कर देती हो, घोट देती हो, और जो चीज़ें नई भी कुछ भी बनाती हो, चिक्की आपने कैसे बनाई थी। मतलब कहने का है कि फ़राह मैम ने गलती से फूड व्लॉगर बोल दिया था, आपको ये बोलना चाहिए था बिगाड़ू फूड व्लॉगर, यानी कि जो भी चीज़ें बनाती है वो खुद ही बिगाड़ देती है। और जबकि खुद भी कहती हुई नज़र आई है उस चीज़ के लिए कि हाँ वो बन नहीं पाता है, तो उन्होंने अग्री किया कि हाँ बन नहीं पाता है। अब आप ना एक बार को ये बोल देती है कि नहीं, रेसिपीज़ तो भाभी शूट करती हैं, भाभी अपने चैनल पे डालती हैं, मैं तो डेली व्लॉग करती हूँ, मेरा तो सिर्फ ये काम है कि लोगों के मुंह पे कैमरा मारना और उनका रिएक्शन लेना और जितनी भी बचकानी हरकतें करना है ना वो सब दिखाना, तो मेरा तो ये काम है। अब आ जाते हैं फ़नी के ऊपर। तो फ़नी को लेकर तो गई थी, तो फ़नी ने सोचा वाह भाई आज तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और देखो मैं कितनी शेखी बघारूंगा, अपने दोस्तों को बताऊंगा और मैं वहाँ स्टेज पे खड़ा हूँगा। अब हुए भी होंगे, अगर फ़ोटो खींचा गया है और इन्होंने स्टोरी पे लगाया है तो डेफिनेटली गया होगा, लेकिन बात तो उसकी है ना कि वो दिखाया तो नहीं गया ना, तो दुनिया तो वही मानेगी ना जब आप चैनल पर गए हो, दिखाए हो। हाँ वो अलग बात है कि स्टेज पर खड़े होकर जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया और वहाँ पर आप खड़े होकर जो है 2-4 लोगों से मिल लिए, बातें कर लिए, तो वो एक अलग बात है। हालांकि डब्बा का व्लॉग नहीं आया अभी तक भी, कि डब्बा डिटेल में, शायद डब्बा डिटेल में दिखाए कि जब ये वहाँ पे गया था तो इसको बुलाया गया था, जजेस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, या जैसे भी था वो तो अब डब्बा का व्लॉग आएगा तो ही पता चलेगा। पर कहने का मतलब ये है कि मैं तो यही कहूँगी कि फ़नी वहाँ पर गया और फ़नी की हो गई मोए मोए। तो बस इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।